नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 30 जुलाई 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दूं। आज हम डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, इंट्राडे पे नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमें मंथली चार्ट्स भी देखने हैं। मंथ खत्म हो गया है, मंथली एनालिसिस भी करना जरूरी है। डेली चार्ट के हिसाब से अभी भी रेंज बाउंड है, अभी सिर्फ रेंज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। पहले बॉटम्स ऊपर थे, बॉटम्स 15,640 650 के करीब थे, अभी बॉटम्स शिफ्ट हो गए 460 के करीब। तो 15,970 और 15,460 या 15,500 ये एक रेंज हो गई है निफ्टी फ्यूचर के लिए। इनमें से जिस तरफ ब्रेकआउट आएगा, इस रेंज की हाइट ऐड या माइनस कर देना, वो हमारे आगे के टारगेट्स होंगे। मंडे के लिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, जो भी पैटर्न आप समझे बने हुए हैं, लेकिन ये साइडवेज में है तो इतने इफेक्टिव नहीं रह सकते। फिर भी इसी कैंडल का अगर लो मंडे के दिन ब्रेक हो जाता है तो सेल करना है। लोअर बोलिंजर बैंड 15,641 ये हमारा अगला सपोर्ट हो सकता है। और अगर मिडल एवरेज 15,790 या 15,800 के ऊपर निकलते हैं तो अपर बोलिंजर बैंड जो आता है 15,954 वहां तक जाने के चांसेस हैं। डेली अभी भी ये बोलिंजर बैंड स्क्वीज में चल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे मार्केट साइडवेज रेंज में चल रहे हैं। अभी तक इनमें एक्सपांशन आया नहीं है। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट मिडल एवरेज के करीब है, डोजी बनी हुई है। डोजी का लो ब्रेक करता है तो मिडल एवरेज तक पहुंच जाएगा। मिडल एवरेज है 263। और जो हम हमेशा ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते थे, जस्ट वहीं पे रुके हुए हैं, मार्जिनली डॉट वहीं पे क्लोज किया हुआ है। तो अगर मार्केट को इन्हीं लेवल पे सस्टेन रहना है या यहां से ऊपर जाना है तो इमीडिएट मंडे से ही इसका मूव स्टार्ट हो जाना चाहिए। अदरवाइज न्यू कैंडल जैसे ही खुलेगी वो ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगी। और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आती है तो मिडल एवरेज 263 तक जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहले तो डोजी का लो सपोर्ट एरिया होगा जो 510 है, राइट। तो लेकिन अब करो या मरो, ब्रेक और मेक वाली सिचुएशन पे हम पहुंच गए। अगला हफ्ता हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। मंथली चार्ट यहाँ पे इनके ऑब्जर्व करें तो यहाँ ग्रेवस्टोन डोजी बनी हुई है। कैश में अगर आप देखें डबल डोजी बनी हुई है जो फोर्सफुल मूवमेंट आने के चांसेस बता दिए हैं। तो इन डोजीज के लो यानी 15,510 और ये पहले वाली डोजी 465 क्रुशियल लेवल्स हैं। इनके ब्रेकडाउन आते हैं तो अच्छे खासे फॉल आ सकते हैं, लेकिन इनके जब ब्रेकडाउन आएंगे तब ये पहले सपोर्ट एरिया इसे कंसीडर किया जाए 15,460 और 15,510 वाली रेंज। अपसाइड में मंडे के दिन से ही मूवमेंट आनी चाहिए। जैसे हमने कहा ट्रेंड लाइंस के एकदम डॉट वहीं पे क्लोज हुए हैं, अगली कैंडल नीचे खुल सकती है ट्रेंड लाइन के साइड में अगर वहीं पे खुले तो मंडे के दिन से ही मार्केट को ऊपर बढ़ना जरूरी है या अदरवाइज वीकनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ऊपर में टारगेट 16,850 भी आ सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट्स ऑब्जर्व करते हैं। डेली चार्ट से स्टार्ट करेंगे फिर मंथली पे आएंगे। डेली चार्ट्स ये भी साइडवेज रेंज में बैंक निफ्टी है, हैमर बनी हुई है, अभी तक वहीं ट्रेड कर रहा है, डिसाइसिव कोई साइड मूवमेंट नहीं आया है। अगर हम आज का लो ब्रेक कर देते हैं तो फिर यहीं लोअर एंड तक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे जो आते हैं 34,280
और नीचे में 33,930 ये डिसाइसिव लेवल बैंक निफ्टी के लिए होगी। इनके ब्रेक होने के बाद ऊपर जाने की उम्मीदें कम होती जाएगी। बैंक निफ्टी ज्यादा वीक दिख रही है, बैंक निफ्टी को भी इमीडिएट नेक्स्ट वीक से परफॉर्म करना जरूरी है, अदरवाइज बैंक निफ्टी तो यहाँ मिडल एवरेज के नीचे अभी भी ट्रेड कर ही रही है। वैसे यहाँ पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस होते हैं लेकिन फिर मूवमेंट आई नहीं है। ऊपर जाते वक्त सबसे पहला रेजिस्टेंस मिडल एवरेज 35,216 और अपर बोलिंजर बैंड 36,152। 36,152, 36,100 ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं करता है अपसाइड में तब तक डिसाइसिवली मूवमेंट नहीं आएगी। ये शायद हम करीब एक महीने से बता रहे हैं 36,000 का इम्पोर्टेंस, अभी तक उसे क्रॉस नहीं कर पाए। अगर उसे क्रॉस कर जाते हैं तो 1,700 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट हो सकती है, लेकिन वो तब का तब सोचा जाएगा। वीकली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखें तो इस ये मिडल बोलिंजर बैंड और ये प्रीवियस बॉटम सपोर्ट का काम कर रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो यहाँ रेक्टेंगल में ये ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल, तो अभी तक बचे हुए हैं। अदरवाइज ये स्लांटेड ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की थी वो ब्रेक डाउन आ गया है और ऊपर जाते हुए वही ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है। लेकिन हमने कई बार डिस्कस किया है कि कभी कभार स्लांटेड ट्रेंड लाइंस ब्रेक हो भी जाती हैं तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बैंक निफ्टी के मंदी में जाने के लिए 33,937 की लेवल ब्रेक करनी होगी। अगर वो ब्रेक हो जाती है तो नीचे सीधा 31,637 तक पहुंच जाएंगे। 3,000 पॉइंट्स का सीधा फॉल हो सकता है। लेकिन सबसे पहले सपोर्ट्स हैं 33,937। ऊपर जाते वक्त इसी वीक का हाई 35,188 ये रेजिस्टेंस होगा। इसे क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो अपर बोलिंजर बैंड 36,600 तक जाने के 680 तक जाने के चांसेस है। मंथली चार्ट में इसके भी डोजी बनी हुई है, डोजी के लोज ब्रेक होते हैं तो सेल करना है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक थोड़ी सी चिंताजनक सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम इसे लाइन चार्ट कर दे तो यहाँ निगेटिव डाइवर्जेंसेस भी आरएसआई पे बने हुए हैं। बैंक निफ्टी पे कॉशियसली ट्रेड किए जाए। तो जैसे हमने अभी लेवल्स डिस्कस की हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे के दिन यानी नेक्स्ट मंथ 2 अगस्त को मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।